चाहूँगा। मान लीजिए आदमी ने बोला मेरे पास पैसा नहीं है, आपको पहले एग्री होना है। बिल्कुल सही बात है सर, हो सकता है अभी आपके पास पैसा ना हो, मैं मानता हूँ। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब मैंने ये प्लान देखा था तो मेरी भी यही समस्या थी। मैंने बिल्कुल यही बोला था कि मेरे पास पैसे नहीं है। अब फाउंड को कैसे अप्लाई करेंगे? लेकिन जिस इंसान ने मुझे प्लान दिखाया उसने मुझे 2 बातें ऐसी बताई जिन 2 बातों ने मेरी जिंदगी बदल दी। क्या आप उसको जानना चाहेंगे? मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगला आदमी बिल्कुल सुनना चाहेगा। आप बोलिए कि जिस इंसान ने मुझे प्लान दिखाया था उसने मुझे एक सवाल पूछा कि तुमने बड़े प्यार से बोल दिया कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, लेकिन तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं है? उस दिन जिंदगी में पहली बार मैंने सोचा कि मेरे पास पैसे क्यों नहीं है। मैं तो मेहनत करता हूँ, ईमानदार हूँ, काम करता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। उस इंसान ने मुझे समझाया कि तुम्हारी इनकम बहुत कम है, इसीलिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। अगर तुम 50,000 कमाते तो पैसे होते कि नहीं? फिर तो बिल्कुल पैसे होते। दूसरा सवाल उन्होंने जो मुझे पूछा, उस दूसरे सवाल ने मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी। उन्होंने पूछा कि चल कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं है, लेकिन होना चाहिए कि नहीं? मैंने सोचा यार मेरी शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, एक जिम्मेदार इंसान हूँ, परिवार को लीड करता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे तो होने चाहिए। कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो क्या करूँगा? उस इंसान ने मुझे समझाया कि देखिए आप जिस हालत में है उसको बोलते हैं गरीबी। और इंडिया में 98% लोग गरीब हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहां से आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप मान लीजिए कि आप गरीब हैं और गरीब ही रहेंगे और आपका बेटा भी गरीबी का ही गाना गाएगा, या आप ठान लीजिए कि आज भले गरीब हूं लेकिन आगे गरीब नहीं रहूंगा, अगले 2 से लेकर 3 साल में अपनी जिंदगी बदलूंगा। मैं भले गरीब हूं लेकिन मेरे बेटे को अमीर इंसान की जिंदगी दूंगा। या तो मान लो या ठान लो, क्योंकि इस बिजनेस को करने के लिए आपको कोई 4-5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, सिर्फ प्रोडक्ट परचेस करना है और आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि अभी आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें इमरजेंसी का सामना करना पड़ता है और पैसों का इंतजाम करना पड़ता है। तो मान लीजिए कि ये एक इमरजेंसी है, इसको इसीलिए मान लीजिए इमरजेंसी है कि आने वाले समय में अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तब आपको किसी के सामने हाथ लंबा करना ना पड़े। और सर मैंने वही डिसीजन लिया, मैंने माना नहीं, मैंने ठान लिया और मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की। और मैं आपको बताना चाहूँगा मैं बहुत खुश हूँ। जब मैंने शुरुआत की थी मैं अकेला था, आज मेरे साथ 25 लोग काम कर रहे हैं। अगर आपकी टीम में 25 है तो 25 बोलिए, 5 है तो 5 बोलिए, 10 है तो 10 बोलिए, लेकिन बोलने का तरीका कैसा होना चाहिए? मेरे साथ 25 लोग काम कर रहे हैं। हम क्या बोलते हैं? मेरी तो सिर्फ 100 लोगों की टीम है। अगला इंसान बोलता है बस मात्र 100 लोग। आप जितना इंपॉर्टेंस देंगे उतना इंपॉर्टेंस उनको लगेगा। फिर उनको बोलना है कि सर आज आप उसी मुकाम पे खड़े हैं, आपके पास भी 2 ही ऑप्शन है, या तो मान लीजिए या ठान लीजिए। तो बोलिए सर एक हिम्मत वाला इंसान क्या करेगा, मानेगा या ठानेगा? शब्दों को पकड़िए, यही सेंटेंस आपको बोलना है। एक हिम्मत वाला इंसान क्या करेगा, मानेगा या ठानेगा? वो बोलेगा ठानेगा। तो बोलिए सर आपको क्या करना है, मानना है या ठानना है? वो बोलेंगे ठानेंगे सर, और आपका ज्वाइनिंग कंफर्म हो गया। तो इस प्रकार से आप